एक्टिव पैसिव। एक्टिव मीन्स होता है कर्तावाची। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अतः इसे एक्टिव वॉइस या कर्तावाची कहते हैं। पैसिव वॉइस, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अतः इसे कर्मवाची या पैसिव वॉइस कहते हैं। नोट करके देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इनके स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं। एक साइड सब्जेक्ट, एक साइड ऑब्जेक्ट। आई जब यहां जाएगी तो आई का हो जाएगा मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। छोटा सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्लेटफॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कोई भी पैसिव सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, मेन वर्ब बी, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल, सी reads the रामायण। हम जब कोई हिंदी वाला सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह रामायण पढ़ती है,
ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। ये अभी जैसे हमने बनाया, सी रीच द राम, ये आपका एक्टिव है। एक्टिव वॉइस में जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें ये आपका वर्ब है और द रामायण ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमें जब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अगर ऑब्जेक्ट हम नहीं पहचान पाते तो हमारा पैसिव नहीं बनेगा। हमें सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलेगी, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। हो सकता है किसी किसी सेंटेंस में आपके पास दो ऑब्जेक्ट मिल जाए। दो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, हमें एक ऑब्जेक्ट को लेना है। अभी आपके में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमें दूसरे पर ध्यान नहीं देना है। हमें द रामायण से उठाना है तो लिखेंगे द रामायण, सिंगुलर है। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा ये द रामायण हो गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो द रामायण हमारा सिंगुलर है इसलिए हम इज ले लेंगे तो हो जाएगा द रामायण इज। रीड्स की थर्ड फॉर्म लगाने तो हो जाएगा रेड बाई, सी जब यहाँ जाएगा तो हो जाएगा हर। तो द रामायण इज रेड बाई हर। ये आपका सिंपल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, मोहन कुक्स द फूड। सब्जेक्ट मोहन है, कुक्स वर्ब है, द फूड आपका ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट से उठाया तो हो जाएगा द फूड, सिंगुलर इसलिए इज कुक्ड। थर्ड फॉर्म आ गया, बाई लगा दिया, मोहन का मोहन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने दो एग्जाम्पल देखे सिंपल वाले। अब इसके बाद आता है आपका निगेटिव वाला। कुछ नहीं करना है इसमें। पैसिव के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर और इसके तुरंत बाद आपका लग जाएगा नॉट। सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया के बाद ही आपका नॉट लग जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक्टिव के सेंटेंस में डू या डज नॉट लगा होगा। जैसे शी डज नॉट राइट अ लेटर टू हर ब्रदर, ये आपका एक्टिव वाला सेंटेंस हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका डू नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमें पैसे बनाना है तो हमें ऑब्जेक्ट से लेना है तो हो जाएगा अ लेटर, इसलिए सिंगुलर है, इज आ गया। नॉट लग जाएगा तो हो जाएगा इज नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, सीधा जोड़ देंगे टू हर ब्रदर बाई, और जब सी यहाँ जाएगा तो हो जाएगा हाँ। ये आपका नेगेटिव का एक एग्जाम्पल हो गया। एक और देख लीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है आई डू नॉट हेल्प यू। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यू जब यहाँ आएगा तो यू का यू ही रहेगा। यू के साथ में आपका सहायक क्रिया रहेगा आर और नॉट लग जाएगा। तो यू आर नॉट हेल्प्ड बाई मी। आई जब यहाँ जाएगा तो आई का मी हो जाएगा। तो आपने देखा आपका अफर्मेटिव वाला हो गया, निगेटिव वाला हो गया, दो एग्जाम्पल। इसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के पहले आप सहायक क्रिया को रख देंगे।
आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये आपका जो नॉट है इसकी जगह पर आपको क्या करना है, ये हो जाएगा ऐसे। चलो फिर से बताता हूँ। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव में सबसे पहले आपकी सहायक क्रिया आएगी, तो सहायक क्रिया में ऑफ इज एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। अब हमें देखना है कि एक्टिव का सेंटेंस हमारा कहाँ से शुरू होता है। जैसे यू बीट योर ब्रदर क्वेश्चन मार्क, डज शी इनवाइट मी टू डिनर क्वेश्चन मार्क, डू दे डू देयर होमवर्क। हमने ये 3 एग्जाम्पल लेके, ये भी हमारा सहायक क्रिया से शुरू है, ये भी हमारा, और ये तीनों हमारे एग्जाम्पल सहायक क्रिया से प्रारंभ है। ये एक्टिव के, ये भी आपका एक्टिव का है, ये भी एक्टिव का है और ये भी आपका एक्टिव वाला है। अब हमें बनाना पैसिव, तो हमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के आधार पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो डू यू बीट योर ब्रदर, योर ब्रदर आपका सिंगुलर है, तो जब योर ब्रदर यहाँ आएगा तो उससे पहले हमारी सहायक क्रिया लगेगी इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। बीट का आपका थर्ड फॉर्म लग जाएगा बीटिंग बाय यू, जब यहाँ जाएगा तो यू हो जाएगा। तो इज योर ब्रदर बीटन बाय यू क्वेश्चन मार्क, डज शी इनवाइट मी टू डिनर, आपका यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो मी जब यहाँ आएगा तो आई हो जाएगा और उससे पहले लग जाएगा अपना एम, तो एम आई इनवाइटेड टू डिनर बाय हर, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। डू दे डू दियर होमवर्क, अब आपका यहाँ देखना है कि दियर होमवर्क ये आपका सिंगुलर है, बहुत सारे लोग इसे प्लूरल मान करके चले जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। वर्क तो आपका एक ही है, दियर, दियर को देख करके लोग बहुवचन मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इज दियर होमवर्क, इज दियर होमवर्क। डू का थर्ड फॉर्म डन बाय देम क्वेश्चन। ये सिंगल इंट्रोगेटिव, अब डबल इंट्रोगेटिव में आएगा तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा, उसके पहले हमें QW जोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। कुछ भी आ जाए, वाई आ जाए, वैन आ जाए, वेयर आ जाए, वाट आ जाए, जो भी आ जाता है आपका क्वेश्चन वर्ड वो आगे जोड़ देते हैं और सेम स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। जैसे when does she write an essay? What do you want? How do you solve your question? ये 3 एग्जाम्पल हमारे, ये आपका QW से शुरू है, ये भी आपका QW से शुरू है, ये भी आपका QW का मीन्स क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द। हिंदी में कहें तो
ये और ये और ये आपका तीनों एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है। अब हमें जब पैसे बनाना है तो हम इनको सीधे सीधे उतार देते हैं। वैन का वैन आ जाएगा, वाट का वाट आ जाएगा, हाउ का हाउ आ जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इनके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। हालांकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वैन डज सी राइट एंड ऐसे, तो एन ऐसे हमारा सिंगुलर है तो हो जाएगा वैन इज एन ऐसे रिटन बाय हर। ये हो गया कंप्लीट। सबसे पहले हमारा वैन था, तो वैन सीधे जो भी प्रश्न सूचक शब्द आते हैं हम उनको सीधा उठा लेते हैं, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनके तुरंत बाद जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं QW पे हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई एक आएगा तो हमारा QW हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट में से हमारा एंड ऐसे ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म तो रिटन हो गया, बाई तो बाई आ गया, और बाई के बाद सब्जेक्ट तो हर हो गया जी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू। अब इसमें आप देखिएगा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। इसमें आपका QW हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, तो QW के बाद हेल्पिंग वर्ब सीधा थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब हाउ डू यू सॉल्व योर क्वेश्चन, तो हाउ योर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है, तो हाउ इज योर क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसके बाद कभी कभार होता क्या है, सेंटेंस में किसी सेंटेंस में QW के साथ साथ नाउन भी आ जाता है। जैसे हाउ मच मिल्क डज सी ड्रिंक डेली, ये हो गया। तो हाउ मच मिल्क ये आपका सीधा सीधा आएगा, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो ये हम उठा लेंगे तो हो जाएगा हाउ मच और मिल्क। QW हो गया, इसके साथ में नाउन भी हो गया, तो हाउ मच मिल्क। इसके बाद डज सी ड्रिंक डेली, तो हो जाएगा इज आ जाएगा, हाउ मच मिल्क यही ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यही हमारा नाउन हो जाएगा। तो हाउ मच मिल्क इज ड्रंक डेली बाय हर। हम बाय हर को पहले भी लगा सकते हैं। हाउ मच मिल्क इज ड्रंक बाय हर डेली, ऐसे भी हो जाएगा। एक और देख लीजिएगा, विच बुक डज सी रीड। आप कौन सी किताब पढ़ती हैं, तो विच बुक आपका सीधा सीधा आएगा, तो विच बुक विच बुक इज रेड बाय हर। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और QW प्लस नाउन वाला। लास्ट आपका जो स्ट्रक्चर आता है, रूल आता है, वो है आपका हु वाला। जब कोई सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है तो हु के स्थान पर हम बाय हूम लगाते हैं और उसी के अनुसार हम पैसिव में बदलते हैं। जैसे हु से प्रारंभ है, हु से प्रारंभ है, तब हु से प्रारंभ है एक्टिव का वाक्य, तब हम क्या करेंगे, हु के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, बाय हूम। फिर हमारा आता है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वी बाई पी, थर्ड फॉर्म प्लस बाई नहीं लगता, बाई आगे आ गया आपका, इसलिए सीधा सीधा आ जाएगा। जैसे who rings the bell, who teach you English, who से प्रारंभ है, who एक वचन होता है, हमने देखा कि who से स्टार्ट है, तो who की जगह पे हमने क्या लिख दिया, by whom। अब हमें देखना है कि by whom हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, the bell सिंगुलर है, इसलिए by whom is the bell, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा। बाय सब्जेक्ट नहीं आता है, who teach you English, अब आपका एक यू है और एक इंग्लिश है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट उठा लेंगे तो who की जगह पे हो जाएगा by whom, फिर हमने यू को उठाया तो लग जाएगा आर, by whom are you taught English, क्वेश्चन मार्क। दूसरे स्तर से देखें, अगर इंग्लिश को उठा के लिखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, by whom is English taught, फिर लगेगा टू और यू, taught to you। तो ये था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा पैसिव स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सहित आपको बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर में कौन से सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम हुई है, आपकी समस्या सुनी जाएगी और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।